सुप्रभात बच्चों। आज हम अपूर्व अनुभव पाठ के अंतर्गत लघु प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न को देखिए। तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता किसे दिया था? अब जो तोतो चान है उसने अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता अपने मित्र यासुकी चान को दिया था, क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और उसकी इच्छा थी कि वह पूरे संसार को पेड़ पर चढ़कर दे सके कि पेड़ पर चढ़ के संसार कैसा दिखता है। फिर प्रश्न ख है, किसी पेड़ को यासुकी चान निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था? अब जो यासुकी चान है वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था क्योंकि उसके हाथ पैर पोलियो बीमारी के कारण कमजोर हो गए थे। इसलिए वह किसी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं समझता था। अब प्रश्न क है, तोतो चान के गले में रेल पास क्यों लटक रहा था? अब जो तोतो चान है उसके गले में रेल पास लटक रहा था ताकि किसी को उसकी योजना का शक न हो, क्योंकि वह अपनी माँ को झूठ बोल के आई थी कि वह यासुकी चान के शहर डेडेनचोफू जा रही है, जबकि वह यासुकी चान को उसने अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए बुलाया था और वह उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली थी और माँ से झूठ बोला था और किसी को शक न हो, इन दोनों कारणों से उसने अपने गले में रेल का पास लटका रखा था। प्रश्न क, बच्चे दूसरे के पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ते थे? अब जो बच्चे हैं दूसरे के पेड़ पर इसलिए नहीं चढ़ते थे क्योंकि सर बच्चे ने अपना एक निजी पेड़ बना रखा था और हर सबका अपना अपना एक पेड़ होता था जिसको अपने वह निजी संपत्ति मानते थे। अगर उन्हें एक दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो वह क्या मैं अंदर आ जाऊं, इस प्रकार से पूछ के चढ़ते थे। फिर प्रश्न 9 है, यासुकी चान पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाया? अब जो यासुकी चान था वो बचपन से ही पोलियो बीमारी से ग्रसित था और उसके हाथ पैर क्या थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। अब यासुकी चान तोतो चान को कहाँ मिला? अब जो तोतो चान को यासुकी चान मैदान में क्यारियों के पास मिला, क्योंकि वह उस दिन तोतो चान के पेड़ पर चढ़ने वाला था। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को देखिए। अब जो प्रश्न 1 है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास किया, क्यों किया? तो जो यासुकी चान है वो तोतो चान का क्या था, प्रिय मित्र था और बचपन से वह पोलियो बीमारी से ग्रसित था और उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वह ठीक से चल फिर नहीं सकता था। पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल कार्य था या असंभव कार्य था। तो जो तोतो चान है वो चाहती थी कि यासुकी चान को वो अपने पेड़ पर चढ़ाए और उसे सारी दुनिया की चीज़ें दिखाए, पेड़ पर चढ़ के चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं। अब इसी कारण से जो यासुकी चान है को तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ाने का क्या किया, अथक प्रयास किया। फिर प्रश्न 2 है, दृढ़ निश्चय अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर है? अब जो आपका पाठ का नाम लिखा गया अपूर्व अनुभव या तोतो चान और यासुकी चान के अनुभव के विषय में लिखा गया है, तो दोनों को जो अनुभव हुआ पेड़ पर चढ़कर, तो दोनों के पेड़ पर चढ़ने के अनुभवों को हमें अलग अलग उनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव में अंतर इस प्रकार कह सकते हैं। अब जो तोतो चान थी, तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त वह अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा पर पहुंचाने के लिए उसने अपूर्व प्रयास किया, इसलिए उसे क्या हुई, आत्मसंतुष्टि हुई, क्योंकि उसने अपने बहुत दिल से चाहती थी कि उसका मित्र पेड़ पर चढ़े और दुनिया की चीज़ों पर को देखे, इसलिए वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए। अब जो यासुकी चान है उसको ये अपूर्व अनुभव हुआ या हर्ष हुआ कह सकते हैं, क्योंकि उसकी मन की चाह थी कि वह पूरी दुनिया को देखे कि आखिर पेड़ पर चढ़कर दुनिया कैसी दिखती है। साथ ही उसका जो शारीरिक अक्षमता थी वह भी उसकी दूर हुई। अब वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी वह पेड़ पर चढ़ गया और उसे पेड़ पर चढ़ने का यह सुख प्राप्त हुआ जो उसे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता था। प्रश्न 3, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थितियों को बदलने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान क्या करती है, तिपाही सीढ़ी खींच के लाती है और अपने अथक प्रयास
से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करती है, क्योंकि वो क्या करती है, उसे यासुकी-चान को पीछे से धक्का देती है और जबकि वो क्या हो जाती है, पसीने से तरबतर हो जाती है। और फिर देखिए कि जो दोनों हैं, यासुकी-चान और तोतो-तान, दोनों क्या करते हैं, अथक प्रयास करते हैं और कड़कती धूप में एक टुकड़ा छाया का उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगता है। अब उन दोनों की मदद के लिए कोई वहाँ पे नहीं होता है। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी और राहत देने का प्रकृति ने प्रयास किया। फिर है, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए, लिखकर बताएं कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। अब लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि यासुकी-चान के लिए अंतिम मौका था? तो इसका उत्तर होगा, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने यह इसलिए कहा क्योंकि यासुकी-चान क्या था, पोलियो बीमारी से पीड़ित था, उसके हाथ पैर कमजोर हो चुके थे और पेड़ पर चढ़ना उसके लिए क्या था, असंभव था। उसे आगे तोतो-चान जैसा मित्र भी मिल पाना मुश्किल था, क्योंकि तोतो-चान ने उसको पेड़ पे चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया। पहले तो वह सीढ़ी लाई, फिर दोबारा वह एक तिपाई सीढ़ी लेके आई और पीछे से धकेला उसने, और साथ ही अपने माता-पिता को भी यह नहीं बताया कि वह यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने जा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यासुकी-चान था, उसके लिए इसके बाद दोबारा पेड़ पर चढ़ना क्या था, मुश्किल था, इसलिए यह उसके पेड़ पर चढ़ने का अंतिम मौका था। यहाँ पर ये बात हमको लेखिका बताना चाह रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।